गैस में आज देखिए ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने जा रही हूँ। गैस ये मैं मार्केट से लेकर आई थी। देखिए इनकी बिल्कुल भी लाइफ नहीं सही है। देखिए नीचे से ये कैसे निकल रहे हैं। ये मैं पूरा पैकेट लेकर आई थी। ये देखिए यहाँ से उखड़ रहा है, यहाँ से उखड़ रहा है। अब लड्डू गोपाल का क्या होता है कि भगवान के कपड़ों को हमें क्या कहते हैं कि दोबारा नहीं उसको पहनाना चाहिए, क्योंकि मतलब सिल विल के नहीं, जैसे रिपेयर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे न्यू बनाना है। ये देखिए मैं पूरा सेट लेकर आई थी और ये देखिए हर कलर का था उसमें, पूरा पैकेट लेकर आई थी। लेकिन ये एक तो बहुत छोटे मतलब एवरेज थे कि उनको आ जाते थे। हर कलर के लेके आई थी कि बदल बदल कर मैं अपने लड्डू गोपाल को पहनाऊँगी। हुआ ये कि देखिए सारे ऐसे निकल गए। और अभी भी एक आज मैंने लड्डू गोपाल को जब स्नान कराया तो वो भी यहाँ से निकला हुआ है। ये जो इसका ये रहता है मोस्टली देखिए ऐसा हो गया। देखिए जो इसका स्लीव्स होती है हटी, कहीं ये निकला हुआ है, ये देखिए पूरा पूरा ये निकला हुआ है। तो इस तरह से कपड़े जो होते हैं वो भगवान को हम नहीं पहना सकते हैं। और मुझे लड्डू गोपाल को रोज़ ही स्नान कराना होता है। और अब मैं उन्हें ऐसे कपड़े कैसे पहनाऊँ, तो ये तो सारे मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ। ऐसे बहुत सारे जो कपड़े हैं लड्डू गोपाल के वो मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ। अभी मैंने एक परचेज़ भी किया है, वह मैं आपको दिखाऊंगी बीच में। अभी तो फिलहाल मैं स्टिचिंग के लिए लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाऊंगी मैं। और ये देखिए अब इससे देखते मेरे लड्डू गोपाल पे। अब इस समय क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो ये देखिए मैं कॉटन का बनाऊंगी और इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। लड्डू गोपाल की ड्रेस में क्या होता है कि उन्हें घेर की ज़रूरत होती है। तो ये देखती हूँ मैं उतना बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसकी जो बहुत कम है। इस मैंने तो इससे बड़े बड़े घेर के बनाए हैं अपने लड्डू गोपाल के। ये देखिए गैस ये मात्र 2.5 इंच का है, पूरा प्रिपेयर किया हुआ 2.5 इंच का। स्टिचिंग के साथ में बता रही हूँ, मार्जिन को मैं प्लस कर रही हूँ इसमें। ये देखिए 2.5 इंच का है। इतने में लड्डू गोपाल का बन गया है। अगर इसकी ये मतलब वेट होगी और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये देखिए लेंथ भी कोई इसकी खास यानी कि घेर खास नहीं है। और ये देखिए लीजिए 18 इंच इसकी घेर है। और आज तो मैंने जो ड्रेस पहनाई है वो मैंने शायद डाला था कि नहीं मैंने नहीं डाला था, बनाया था। उस टाइम पे क्या होता है गैस, मुझे ना वीडियो अच्छे से बनाना नहीं आता था कि उसकी कैसे रिकॉर्डिंग की जाती, कैसे किया जाती। और मैंने किसी की हेल्प से बनाया था, लेकिन उसमें भी उसको भी इतनी नॉलेज नहीं थी। उसमें आवाज़ें घुस गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि उन आवाज़ों को डिलीट किया जा सकता है और उनको शॉर्ट किया जा सकता है, उनको एडिट करके ही उसको मैनेज किया जाता है। ऐसा मैंने तब मुझे नहीं आता था गैस। और धीरे धीरे मैंने यूट्यूब से सब कुछ सीखा है। और सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं इसके लिए थैंक्सफुल हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी जानकारियाँ देता आया है। आज भी मैं बहुत सारी जानकारियाँ और नॉलेज उसे गेन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब एक नॉलेज के लिए जाना जाता है। एवरी फील्ड स्टिचिंग नहीं, उसमें केवल स्टिचिंग नहीं है, उसमें क्रिएटिव चीज़ें नहीं, उसमें आपका धार्मिक ले लीजिए, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं शायद मतलब एवरी फील्ड मतलब मैं उसमें सभी आ जाता है। और तो मैंने हर फील्ड की तो नहीं, जो जो मुझे सीखना था या जो जो मुझे नॉलेज आती गई मैं लेती गई। और मैं उसकी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, थैंक्स बोलती हूँ कि मैंने यूट्यूब ने मेरे लिए ही नहीं, मुझे लगता है ऑल वर्ल्ड में उसका ये, मुझे नहीं लगता कि उसका जैसा कोई प्लेटफॉर्म है जो इतनी नॉलेज देता होगा। और नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई नॉलेज के लिए गूगल तो है ही है, लेकिन फिर भी आप डिटेल्स में जो चीज़ देखते हैं वो यूट्यूब सबसे बेस्ट रहता है। उसको मैं फर्स्ट नंबर पे हमेशा रखूँगी और इसलिए मैं उसको प्रेफर करती हूँ। तो आई ग्रेटफुल फॉर यूट्यूब। तो इसको मैंने हमेशा के लिए, हमेशा से ही उसको मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए मैं तो उसको रखूँगी। ये देखिए गाइस मैं इसकी 18 इंच है, 18 इंच से मैं इसमें ज़्यादा रखूँगी जो इसका लेंथ है। और उसमें जो 2.5 इंच का था गैस विड्थ उसकी, वो भी मैं देख लेती हूँ। ये देखिए ये 3 इंच का है। अब 3 इंच में गैस 3 ही इंच का या मान लीजिए 2 इंच का, इसका मैं आपका ऊपर का स्लीव्स का भी बता देती हूँ कि कितना मुझे लगता है एज इट इज़ है। ये देखिए अगर मैं यहाँ से इसकी नापती हूँ तो टोटल मीन्स टोटल हाँ गैस 4 इंच का है, यानी कि 2-2.5 के आसपास वो है नीचे का घेर। और प्लस ये आपका अगर पूरे घेरे को लिया जाए, अगर आप इधर इधर का केवल देखते हैं तो हमारा यानी कि 2 इंच, जाहिर सी बात है 4 है तो 2 इधर जाएगा, तो पूरी इसकी स्लीव्स तैयार होगी लड्डू गोपाल के लिए। और इसमें ये देखिए मैं इतना ही रखूँगी। वैसे तो मैं और भी बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे लड्डू गोपाल के पास एक भी ड्रेस नहीं है। और मैं इस वक्त क्योंकि गर्मी पड़ रही तो मैं इसको कॉटन को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि देखिए मुझे गर्मी लगती है तो मेरे लड्डू गोपाल को भी लगती ही होगी। ऐसा मैं सोचती हूँ। जब आप गॉड से गैस जुड़ जाते हैं ना, तो आप उनको अपनी
जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं ना, तो जस्ट लाइक हमारे लड्डू गोपाल हमारे भगवान, उनको तो माता पिता की श्रेणी में हम रखते ही हैं और उनका पूजा पाठ करते हैं। और देखा जाए तो मैं उनको ही नहीं पुत्र जैसा ट्रीट करती हूँ, चाहे हम अपने हनुमान जी को भी पुत्र समान मानती हूँ। मैं बहुत उनसे जुड़ी हुई हूँ और माता रानी तो हमारी माता हैं, जैसे भगवान शिव हैं तो वो हमारे पिता स्वरूप गुरु, हम उन्हें गुरु माता पिता गुरु भाई बंधु सबका दर्जा देती हूँ भगवान शिव को, तो वो हमारे श्रेणी में आते हैं। और लड्डू गोपाल को भी मैं अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट करती हूँ, क्योंकि छोटे से हैं वो, तो इसलिए मैं उनकी ड्रेस बनानी चाह रही हूँ। रोज़ बनाना रहता है, लेकिन गाइस मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। अभी मैं ये बनाऊँगी, हो सकता है मैं कई ड्रेस बनाऊँ, फिलहाल तो मैं इसके लिए बनाना चाहती हूँ। तो गाइस मैं ऊपर का 2 तो नहीं, मैं पौने 2 या 1.5 ऊपर का रखूँगी, क्योंकि स्लीव्स ना भागती रहती हैं। ये जो लड्डू गोपाल की स्लीव्स है ना, ये ऐसे उतर जाती हैं, ऐसे लड्डू गोपाल। और देखिए घेर कम होने की वजह से ये बहुत खींच कर करना पड़ता है, लड्डू गोपाल आ तो जाता है। ये देखिए स्टिचिंग देखिए, ऐसा नहीं कि घेर सही नहीं थी, ये देखिए स्टिचिंग का क्या आलम है। तो आप बाज़ार में ये मत सोचिए कि आपको बेस्ट चीज़ मिलती है, बेस्ट कुछ नहीं मिलता है। और आप जितने अच्छी तरीके से उसको बना तो सकते हैं, वही बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपका आप ये नहीं सोचते कि कितना कपड़ा लग रहा है, आप ये सोचते हैं कि मैं कितना अच्छा बनाऊँ, कितना क्रिएटिव बनाऊँ, कितना उसमें आकर्षक हो, जो देखने में सुंदर लगे। और इसमें क्या देखिए, एक जैसी सब उन्होंने लेसें ये लगा रखी थी, ये देखिए कपड़े में तो खुद में बना हुआ सेल्फ है ये, और कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई ऐसी क्रिएटिव मुझे नहीं लगा। लेकिन चूँकि मैं मार्केट जब जाती हूँ या लड्डू गोपाल के लिए, ऐसा नहीं कि केवल मैं पैकेटिंग अलग से भी लेकर आती हूँ उनकी पोशाक, तो इस बार मैंने सोचा कि अब जब तक अभी मैं ठीक है गैस, मैंने इसमें आयरन कर लिया है, थोड़ा सा सिलवट पड़ा हुआ था। अब इसको मैं पहले गैस लेस लगाऊंगी, देखिए ये इसमें अच्छा लग रहा है, अच्छा ये भी लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है, तो मैं इसको लगाऊंगी, इसको भी लगा सकती हूँ साथ साथ। फिलहाल तो मैं ये लगा लूँ, जिससे इसकी खूबसूरती देखिए बढ़ जाएगी। ऐसे लगाऊंगी, इसमें ऐसे दिखेगा गैस। इसलिए मैंने मेजरमेंट बता दिया आपको कि मैंने इसको बता देती हूँ। गाइस इससे लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसको मैं बिल्कुल नीचे से लगाऊंगी। गाइस ये उससे लाभ गुना अच्छी बनेगी। वो थोड़ा सा शाइनिंग वाला कपड़ा रखते हैं, लेकिन शाइनिंग वाला हम भी लगा सकते हैं। लेकिन हम लोगों का जो मेरा जो मोस्टली लोगों का जो इतने ईश्वर को बहुत अपने उसे देखते हैं ना, तो वो अपने बच्चों जैसा उनको अपनी जैसा ही सब कुछ ट्रीट करते हैं। यानी जो मुझे एहसास होते हैं वो हमारे गॉड को भी हो सकते हैं। हमारे गॉड को गर्मी लगती है, हमारे गॉड को सर्दी लगती है। खासतौर से हम लोग लड्डू गोपाल का, वैसे तो सभी देवी देवता का ये सब हिंदू उसमें रहता है कि वो अपने भगवान का कपड़े, बिस्तर, ओढ़ना, जाड़े में रजाई का इंतजाम, ये सब हमारे क्या कहते हैं कि हम लोग के उसमें रहता है कि हमें करना होता है, मतलब अच्छा लगता है करना। भगवान को हम अपने बच्चे या अपने जो हमको फील होता है वही हम भगवान के लिए करते हैं, और होना भी यही चाहिए गाइस। क्योंकि अगर आप भगवान को इस तरह से जब ट्रीट करते हैं ना, तो एक अलग ही अनुभव होता है। उसकी बात भी दूसरी होती है। वैसे तो उसकी कोई वो नहीं है कि हम कैसे उनको वो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गॉड को इस तरह से ट्रीट करने में अपनापन सा महसूस होता है। हम उनको अपने बच्चों अपने जैसे जो हम फील करते हैं वो गॉड के लिए करते हैं, तो उसमें अलग ही अनुभव होते हैं। हमें हर चीज़ लगती है कि अरे हमें भूख लगती है, हमारे भगवान को भी लगती है, चलो उनका भोग लगा देते हैं, उनको नहला देते हैं, उन्हें भी नहाने और उसकी ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से हम लोग भगवान को भी स्नान आदि कराते हैं।
भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, ये हमारे रोज़ के रिचुअल्स हैं। और मुझे लगता है सभी हिंदू जो अपने भगवान से इतना जुड़े हैं तो वो ये सब जरूर करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गैस इस तरह से हो जाता है। और देखिए, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हम उन्हें फ़ील करते हैं। जैसे हम अपनी विशेज़ उनसे मांगते हैं कि मेरा ऐसा हो जाए, ईश्वर ऐसा हो जाए, तो आपको भी तो उनकी, आप जब उनसे मांगते हैं कि वो पूरी करते हैं और वो पूरी कर देंगे, तो आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, वो हमारी सारी मनोकामनाएँ हैं, हमारे प्रार्थनाएँ सुनते हैं, हमारी विनती सुनते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो उसी तरह से हमारी फ़ील्स भी उनके प्रति वैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि भगवान को जब अपने को मानना है, कुछ मानना है, तो हम भगवान के दर पे बैठ जाएँ और वैसे भगवान की तरफ मुड़ कर ना देखें। और कुछ लोग इस बात पे हँसते तक हैं, क्योंकि मेरा मानना है वो हँसते नहीं, वो नादान है। उन्होंने कभी इस चीज़ को फ़ील नहीं किया है, उस तरह से ईश्वर को महसूस नहीं किया है। हम सिर्फ अपनी मनोकामनाएँ तो उनके सामने रखते हैं, लेकिन होता क्या है गाइस, कभी उनको समझते नहीं। अरे अगर आप उनसे मनोकामनाएँ रखते हैं तो ये तो आपका मानना बिल्कुल बनता है कि हाँ, वो ईश्वर सुनता भी है, वो हमारे एहसास को और उनको क्या फ़ील हो सकता है, हमें इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब हमें फ़ील करते हैं, जब वैसे हमारे अंदर एहसास हो। और ये गैस तभी होता है जब आप उनको पूरे मन से, जब आप उनको मन से उनको फ़ील करते हैं, तभी आप कर पाएंगे। जब वही लोग फ़ील कर सकते हैं, मैं तो इतना कहूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं गैस, होता क्या है, सिर्फ वो ईश्वर को अपनी चीज़ें सोचते हैं कि गॉड से ना सिर्फ चीज़ों को मांगा जाता है, गॉड से मांगा जाता है, बस यहीं तक गॉड है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम गॉड से कुछ कहते हैं, मांगते हैं, तो इसका मतलब ये भी तो सोचो कि वो सुनते हैं, तभी तो हम उनको कहते हैं, चाहे फिर वो अपने दुख हो या सुख हो। जब हम उनसे दुख सुख बांटते हैं तो पहली सी बात हमारे गॉड, हमारे ईश्वर हमको सुनते ही हैं। अगर आपकी ऐसी सोच है, तभी तो आप कुछ मांगेंगे कि ये बस वही तक सोच है कि हाँ, मानने के लिए ईश्वर है, बाकी चीज़ों के लिए हम फील ही भूल जाते हैं, एहसास भूल जाते हैं कि उनका एहसास करना, उनकी प्रेजेंस को महसूस करना एक अलग ही अनुभव होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को ज़्यादातर, मुझे तो लगता है ज़्यादातर भगवान को, ईश्वर को मानने वालों को, नहीं इतनी, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, नहीं, मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभव, बहुत सारी, या ये कहिए कि बहुत सारे ऐसे पल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ईश्वर के सामने रखी और उस ईश्वर ने सुना भी, उसको सुना भी। गाइस, मैं एक वीडियो डालूंगी, मेरा बहुत पहले का एक वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने अपने अनुभव जो मैंने उनके साथ डाले थे अपने हनुमान जी के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अभी नहीं, मैंने बहुत बार बताया होगा वीडियो में, उनको मैंने अपने पुत्र समान ही मानती हूँ मैं उनको। तो गैस, मैंने अपने एक बार अनुभव भी सारे, तब मुझे ऐसे डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाती थी मैं, अपनी आवाज़ के लिए रिकॉर्डर जो होता था उसमें मैं करती थी रिकॉर्ड, फिर दूसरे वीडियो में। तब मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं थी, किसी दूसरे पे डिपेंड रहती थी, या फिर यूट्यूब से देख के मैंने बहुत कुछ गैस सीखा है। और दूसरों से तो कम सीखा, यूट्यूब से ही सीखा है मैंने बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग उस चीज़ को बताते भी नहीं, भले उनको आता हो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें गैस यूट्यूब से सीखी है। इसीलिए मैं यूट्यूब का बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने उनको ऐसे फील किया हूँ, उनसे बहुत सारी नॉलेज लिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं मैं उनका इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब में केवल अपनी वीडियो डालती हूँ इसलिए नहीं। मैंने आज से इतने साल पहले, जब मेरे पास शायद ही फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था मेरे पास शायद, और तब मैं ऐसे देखती थी। पहले यूट्यूब में, पहले मैंने मोबाइल में देखना स्टार्ट किया था, फिर टीवी में मैं देखती थी सारे प्रोग्राम जो मैं यूट्यूब में देखा करती थी। उसमें धीरे धीरे मेरी मैं सारे ऐसे ही क्रिएटिव वीडियो देखती थी, मुझे उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, तो मैं उस टाइप के वीडियो देखती थी। और धार्मिक मेरे दो चुनिंदा, या ये कहिए पसंदीदा वीडियो वो रहते हैं सब्जेक्ट, जिन्हें मैं यूट्यूब में, आपको मैं इंस्टा में भी मोस्टली वही वीडियो देखती हूँ। और कुछ ऐसे पड़े होते हैं, स्क्रॉल कर तो दिख जाते हैं, तो मैं लाइक कर देती हूँ। अदरवाइज़ मुझे क्रिएटिव या तो फिर गॉड से रिलेटेड वीडियो ही पसंद है, मैं उनको ही ज़्यादा वो करती हूँ। गाइस देखिए, इसमें ऐसे प्लेट्स डालूंगी तो उसके अकॉर्डिंग घेर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता गैस कि किसी अवसर में ही हम अपने ईश्वर के कपड़े बनाएं, रिक्वायरमेंट रोज रहती, क्योंकि मैं अपने भगवान को, शनीश्वर लड्डू गोपाल हूँ या फिर कोई माता रानी हूँ, मैं रोज़ उनका स्नान कराती हूँ। और हमारे राधा कृष्ण हूँ, या फिर हमारे मूर्तियों में तो सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल का है, और हमारे राधा कृष्ण का है, और हमारी माता रानी का है, और तो ज़्यादातर हमारे और हमारे जो वो है, हमारे राम जी का जो परिवार होता है वो है हमारे पास मूर्तियों में। और ज़्यादातर फिर हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ में हम जो प्रतिमाएँ होती हैं उनकी मैं पूजा करती हूँ। और तो उनको तो स्नान उनको भी कराती हूँ, लेकिन वस्त्र मूर्ति में रहता है तो उनको मैं पहनाती हूँ, तो इसलिए मुझे उनके वस्त्र बनाने होते हैं, कभी मार्केट से भी ले लेती हूँ, मोस्टली मैं बनाती हूँ गैस। और
मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि मैं नवरात्रों में भी माता रानी के 9 दिन मुझे वस्त्र चेंज करती हूँ, तो उनके लिए भी पहले तो कभी नहीं, मार्केट से कभी कभार लाती थी, और फिर अब तो मैं मार्केट से भी ले आती हूँ, और नहीं तो मैं रोज़ एवरीडे नवरात्रों में खुद ही बनाती थी। तो उससे क्या होता है कि मुझे रोज़ उनको चेंज करना 9 के 9 दिन, और वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी मैं उनको रोज़ स्नान कराती हूँ, तो उनके वस्त्र पोशाक मुझे बदलने होते हैं, तभी मैं दूसरे पहनाऊँगी नहीं लाकर। ऐसा तो है नहीं कि मैं वही पहना दूँगी, तो मुझे उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। गैस मैंने ऐसा इसके अकॉर्डिंग ये बन गया है, देखिए, बल्कि इसे बैटर बनाया गैस, ये हमारा आगे की ओर आ जाएगा ऐसे, ये पीछे साइड। अब इसमें मैं ऊपर इनका स्लीव्स जोड़ूंगी। स्लीव्स मैंने 4 इंच इसमें था, तो ज्वाइंट में चल जाएगा। मुझे लगता है 4 इंच से कम होना चाहिए गाइस, क्योंकि फिर उनका स्लीव्स बाहर आ जाता है। ये देखिए गैस, इसमें जैसे ही होता है ना, ऐसे ही है, इसका ऐसे जुड़ जाएगा। वैसे तो स्लीव्स की जो लेंथ है ना गैस, वो मुझे देखना पड़ेगा कितनी इंच की है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारे लड्डू गोपाल को 1 इंच की है गैस। वैसे मैंने पहली बार लड्डू गोपाल का वीडियो बनाया था, वो एक्चुअली मैं डाल भी नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे एडिट करना नहीं आया था, और उसमें मिस्टेक्स बहुत आई थी, मतलब मीन्स आवाज़ आ रही थी कहीं, जबकि मैं वीडियो नहीं बना रही थी, किसी और से मैंने बनवाया था। मुझे लगता है कि उसको भी इतनी इस फील्ड की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो इंस्टा वगैरह में बनाती थी अपना वीडियो, ऐसे ही डालती थी, ऐसे ही, तो मुझे नहीं लगता कि उसको इस टाइप की कोई नॉलेज होगी। तो गाइस मैंने ना वो वीडियो फिर मैंने डाला ही नहीं था वो वीडियो, मुझे लगा कि वो यार ऐसा वीडियो लगता है मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी कुछ, और वाकई मैं उसको उस टाइम पे वाकई मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने डाला भी नहीं था ना। ये हो रहा था कि शुरू में किस टॉपिक में डालिए, क्या करिए, यही सोचते रहते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ यही सबसे बेस्ट रहेगा, तो इस टाइप से मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे डालती बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन चूँकि मुझे ना वीडियो बनाना आता था, और एक बार तो मैं बहुत पहले गया वहाँ गई थी घूमने के लिए, विशावस्ती वगैरह ऐसे, वहाँ बुद्ध जी के बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल हैं, कोरियन हैं, वैसे हैं, और वो वीडियो भी मैं नहीं बना पाई थी। और फिर उसके बाद मैं घर गई थी, ऐसे बहुत जगह टूर में जब रही हूँ, तो मैंने वो वाली वीडियो डाली थी, तब मुझे आती नहीं थी, यहाँ तक मुझे ये नहीं पता होता था कि कैमरे को ऑन करके फिर से दबाना होता है, तब वो रिकॉर्डिंग शुरू होती है, फिर वो डॉट जैसा जब आता है तब वो रिकॉर्ड होता है। मुझे ये भी नहीं होता था, बिल्कुल ही वो थी नहीं थी इन सब चीज़ों में। आज मुझे बहुत हंसी आती है कि यार मैं छोटी छोटी चीज़ों को मुझे करना नहीं आता था, लेकिन आज मुझे आता है, और आज मैं सब बनाना चाहती हूँ और बना भी लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सब आना चाहिए, तो गैस मैं ऐसे वीडियो बना देती हूँ। अब आप देखिए हैं कि एडिटिंग, अब मुझे नहीं पता कि आप तक मैं वो सब चीज़ें पहुँचा पा रही हूँ कि नहीं पहुँचा पा रही हूँ, आप उसे देख पा रहे हैं कि नहीं देख, क्योंकि मैं इतनी कोई पॉपुलर नहीं होना ही, मैं इतनी जल्दी जल्दी वीडियो कोशिश बहुत करती हूँ गाइस कि मैं बनाऊँ, मैं वीक पे 2 कम से कम फ्राइडे या ट्यूसडे या फिर सैटरडे 2 ऐसे वीडियो बनाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है नहीं हो पाता है मेरा। लेकिन फिर से मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ और आप तक वीक में कम से कम 2 वीडियो तो आप तक पहुँचा सकूँ। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी गाइस, और आप भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए, तो उससे मुझे लगता है ना कि हाँ चलिए मुझे इसमें कोई थोड़ा सा एडवांटेज हो कुछ ऐसा, या फिर ऐसा कोई मुझे वीडियो से थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा हो, लोग मुझे थोड़ा लाइक कर रहे हो, मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है गाइस। आपको थोड़ा लगता नहीं मेरे वीडियो चल रहे हैं यार, मुझे तो डालनी है, और शायद यही वजह है कि शायद मैं अपनी अच्छी इसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो डाल नहीं पाती हूँ समय पे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिलहाल मैं कोशिश नहीं करती गाइस, और ये तो बात की बात है कि उस टाइम से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो तो गैस मैं आपसे क्या कहूँ, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो हमारी वीडियो से व्यूज़ और हमारी वही बता देती है कि हाँ मैं शायद इतना अच्छा
परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। ये रीज़न ये नहीं कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही, रीज़न ये कि मैं डाल नहीं पा रही हूँ समय पे। तो लोग मुझे जानेंगे तो कैसे जानेंगे? जानेंगे तभी ना जब मेरे लगातार वीडियो आप तक पहुँच रहे हों। ऐसा नहीं हो पा रहा, तो लोगों में मेरी जो पहचान है वो नहीं बन पाई है अभी तक शायद। मैं यही मानती हूँ कि मैं ही नहीं डाल पा रही हूँ। शायद मैं नहीं। ऐसे रहते हैं गाइस, बहुत सारी ऐसी बोलते हैं टर्म एंड कंडीशन होती है कि नहीं हो पाता है वो काम मतलब। गैस इसका ये जो प्लेन हिस्सा है उसको अंदर रखूँगी, और ये जो हिस्सा है मैं बाहर रखूँगी, जिससे ये ऐसे डिज़ाइन आ जाएगी। और जैसे कि ये देखिए ये है, तो इसको इन्होंने ये वाला हिस्सा भी इधर इधर भी इन्होंने गोटा दे रखा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मानना है कि वो चुभता है, हमारे लड्डू गोपाल को भी चुभेगा। तो मैं प्लेन हिस्सा रखूँगी अंदर की ओर जो उनको टच होगा, और ये बाहर की ओर रखूँगी जो जैसे कि हम लोग के स्लीव्स में बाहर की ओर डिज़ाइन होती है, जस्ट लाइक इसमें भी मैंने वैसे ही बनाया है। और लड्डू गोपाल के लिए मैं ऐसा बनाऊँगी। ये देखिए गैस, ये ऐसा जाएगा, स्लीव्स बन के इस तरह से आएंगी। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पतला दे रखा है गैस बाज़ार वालों ने, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं अच्छा सा बनाऊँगी। ऐसे भी गैस बना सकती थी और इसको ऐसे भी बना सकती थी, लेकिन उससे होना कुछ नहीं, बहुत पतली स्लीव्स हो जाती, ऐसे भी बन सकता था, लेकिन मैंने चौड़ा चौड़ा रखा है। इसको केवल 2 फोल्ड किए हैं ऐसे। ऐसे देखिए ऐसे है ये, और इसको मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे जोड़ के बना सकती हूँ, और इसको ऐसे, लेकिन मैं सीधा सीधा जोड़ूंगी। दोनों तरह से बनाया जा सकता है गैस इसको। ये देखिए ये हमारा फ्रंट है, ये ओपन एरिया, क्योंकि कान्हा जी को मेरे लड्डू को ऐसे पहनाना होता है, और ये स्लीव से जैसे उनकी बाहें बाहर निकलती हैं। ऐसे देखो कितनी अच्छी बनी गई ड्रेस। ये देखिए ये मेरी कान्हा की ड्रेस तैयार हो गई। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस तैयार हुई है, इसके अकॉर्डिंग देखिए। बस ये कलरफुल कपड़ा है और इसमें ये स्टाइल वर्क है, और ये देखिए इसकी हालत, ऐसी सारी ड्रेसेस हुई हैं। ये देखिए ये हमारी ड्रेस देखिए, ये मैंने खुद बनाई अपने कन्नू के लिए। मैं उन्हें कन्नू कहती हूँ, कान्हा को अपनी, मेरे लड्डू गोपाल को। और ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस तैयार हुई है गैस। अभी मैं आपके कान्हा को अपनी पहना कर भी दिखाती हूँ गैस। ये देखिए गैस, ये मैंने ड्रेस बनाई थी, कितनी बड़ी क्रिएटर बनाई थी गैस। ये देखिए अब तो ये पुरानी हो गई है हमारी, इसमें अस्तर भी लगा हुआ है। ये मैंने कन्नू की बनाई थी। अब मेरे कान्हा की ये वाली ड्रेस है, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाई है, ये मैंने बड़ी सी बनाई थी। अब देखिए मैं पहना रही हूँ अपने कान्हा को, और कान्हा मेरे सुंदर लग रहे हैं बहुत। ये देखो कान्हा की सुंदर इसी ड्रेस के ऊपर मैं बैठा देती हूँ कान्हा को, क्योंकि मैं उनका ये करनी आई हूँ सिंहासन। ये देखो मेरे कान्हा कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर से। गाइस मेरी जो कान्हा है बहुत छोटे हैं, और इनकी कितनी छोटी ड्रेस बनाओ थोड़ी सी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे कन्नू। और इनकी ये देखिए माला है, मैं इनको माला पहना देती हूँ कान्हा को, अपने कन्नू को। और ये इनका बाँसुरी है, इनके पास और भी अच्छी बाँसुरी है कान्हा को। मैं रोज़ में ये पहना देती हूँ कान्हा को, और जब जन्माष्टमी या कुछ होता है तो उसमें मेरे कान्हा की स्पेशल बाँसुरी है। और ये देखिए स्पेशल मुकुट भी है, और मैं कान्हा का अभी जो ड्रेस और वो लाई थी